बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जानना ये चाहता हूँ जी कि जिन लोगों ने एलसीआई खुलाई थी, डॉलर का रेट उस वक्त कुछ और था और जब जनाब उनका माल पहुंचता है तो उस वक्त रेट डॉलर का कुछ और बन जाता है। तो वो जो नुकसान है वो कौन पूरा करेगा, क्योंकि इट्स अ सीरियस इशू। और ठीक है, इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड हो रही है इकॉनमी, बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे फैसले हैं, मैं उस पर आर्गू नहीं करना चाह रहा। बट द पॉइंट इज़ कि उनको तरीके से अगर मैनेज किया जाए, ये ना हो कोलेटरल डैमेज जो है ना वो ना लोगों का हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि कोलेटरल डैमेज अगर हुआ लोगों का तो वो भी एक बड़ा सीरियस इशू होगा। एपीसी वाले जनाब कहते हैं कि हम जुलाई में जल्द से जुलूस निकालेंगे। ठीक है, निकालें, अच्छी बात है, निकालने चाहिए, उनका राइट है जनाब, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसको चलाएं जिस तरीके से चलाना चाहते हैं। ये इकॉनमी, मुझे लगता ये है कि अगर ये 4-6 महीने और गुजर गए, टफ टाइम्स है, लेकिन अगर ये 4-6 महीने और गुजार गई हुकूमत और इसी तरह अगर चलती रही और फैसले ठीक कर रही है लेकिन इम्प्लीमेंट भी करती गए, तो मेरे ख्याल में फिर एक इट्स गोइंग टू बी स्मूथ सेलिंग फॉर देम इन द ईयर्स टू कम। लेकिन अगर बीच में कोई गड़बड़ हुई तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस इशू। पीपल्स पार्टी वाले पीटीआई के साथ मिलकर जनाब चेयरमैन सेनेट को लेके आए थे, लेकिन अब चेयरमैन सेनेट बुरे लग रहे हैं, या प्रोबेबली चाहते ये हैं जनाब कि चेयरमैन सेनेट को हटाया जाए, और हटाया इसलिए जाए कि जनाब प्रेशर माउंट किया जाए हुकूमत पर। और कुछ नाराज़गियाँ हैं, क्योंकि जिस वक्त चेयरमैन सेनेट को बनाना था तो उस वक्त जनाब पीपल्स पार्टी वाले जनाब बहुत आगे आगे थे, और वो कहते हैं जनाब कि हमसे एक गलती होगी और हमें कहा गया था कि चेयरमैन सेनेट को जनाब आपने बनवाना है तो आप लोगों पे हाथ हल्का रखा जाएगा। लेकिन चेयरमैन सेनेट बन गए, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों पे हाथ हल्का नहीं रखा गया। वो भी एक इशू है, वो कहते हैं चेयरमैन सेनेट को हम हटा देंगे। ठीक है, हटा दें जनाब अगर नंबर्स पूरे नहीं होते, लेकिन मेरे ख्याल में 30-35 बंदे हैं चेयरमैन सेनेट के साथ, और बाकी उसको मेरे ख्याल में ऑल टुगेदर 53 शायद बंदे चाहिए। तो अगर वो जो गैप है वो मेरे ख्याल में मैनेज कर लिया जाएगा। अगर हो जाएगा चेयरमैन सेनेट से वो गैप मैनेज तो वो ही इज़ गोइंग टू स्टे, नहीं तो बेशक हटा दें जनाब। इस सब चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद होंगे सेनेटर फैसल जावेद साहब पीटीआई से, मियां अब्दुल मनान साहब मुस्लिम लीग नून से, और पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है जनाब धामरा साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मियां अब्दुल मनान साहब, आप लोग क्या यहाँ पे करें, एपीसी तो नाकाम हो गई। एपीसी में तो आप लोग तो एक पेज पे ही नहीं आ सके। आप लोग तो सिर्फ इसी चक्कर में है कि किसी ना किसी तरीके से सबसे वीक बंदा जो है, जैसे चेयरमैन सेनेट है, उसको आप हटाने के चक्कर में पड़ गए। बाकी तो आप लोग एक पेज पे है ही नहीं है, तुम तो एवं सुल्तान राय बने रहे हो सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये अपना अपना सोचने का अंदाज है। हम समझते हैं कि जो एपीसी हुई है ये एक लाइन बनी है। चेयरमैन सेनेट चूंकि मुतनाज़ा हो चुके थे, वो तो सेनेट फैसला करेगी, अक्सरियती फैसला होना है। अगर अक्सरियत उनके साथ नहीं है तो फिर वो लूज कर जाएंगे और अपोजिशन पार्टियां अपना चेयरमैन सेनेट बना देंगी। उसके बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि दूसरा जो फैसला हुआ है कि जुलाई के दरमियान हम 2-3 बड़े जलसे करेंगे और पॉलिटिकल मूवमेंट को स्ट्रीमलाइन करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बाहर निकलेंगे। इसमें कोई अबहाम तो है नहीं है। नहीं, अबहाम तो कोई नहीं है, लेकिन मनान साहब देखो ना, चेयरमैन सेनेट अगर आप रिमूव करेंगे तो दैट मींस कि आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप 2-4 एक मिनट मियां साहब, एक मिनट मियां साहब ले, तो आप लोग अच्छा दूसरा तो उस वक्त पीपल पार्टी ने सपोर्ट किया था, हमने नहीं किया था, हमने उस वक्त भी मुखालफत की। उस वेले तुसी मुखालफत इस वास्ते कीती सी ना, ताड़े को नंबर पूरे नहीं सर ना, इस नहीं नंबर भी पूरे नहीं था ना। और उससे पहले सर जो ड्रामा हुआ था बलोचिस्तान में, जिस तरह मेंबरान को कैबिनेट को तोड़ा गया और जो तरीका हुआ, वो तो एक तारीख का हिस्सा है। तो तारीख के हिस्से तो यहाँ पे और भी बड़े, आपने को सर छांगा मांगा सारा, ये मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं तो बुढ़ा हो गया साफत करते करते, मनु तो अली तक याद है, छांगा मांगा भी याद है मनु अली तक। राना साहब मेरी अर्ज सुने, छांगा मांगा को काटेंगे या आज देखेंगे कि आज का जो दौर है इसमें हमने पाकिस्तान को रियासत ने क्या देना है और अवाम की क्या डिमांड है और क्या पूरा हो रहा है।
मुझे लगता ये है मियां साहब कि आप लोग जो है ना इस वक्त जो है ना बहुत जरा जल्दी में है कि किसी ना किसी तरीके से जलसे करें, प्रेशराइज करें गवर्नमेंट को, उसके साथ साथ जनाब चेयरमैन सेनेट पे भी जरा हाथ जनाब जरा भारी कर दें देखिए, बात ताकि ये गवर्नमेंट है- प्रेशराइज हो जाए। क्योंकि आपके ख्याल में और आपके साथियों के ख्याल में, आपका ख्याल मुझे नहीं पता खैर, लेकिन आपके APC के साथियों का ख्याल ये है कि अगर इमरान खान को 6 महीने और कट गया तो फिर 5 हाँ। साल किधर ही नहीं जाता। नहीं, मेरी नहीं ख्याल सर, ये मैं आपको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन हम इनको प्रेशराइज क्यों करेंगे? ये तो पहले ही प्रेशराइज हुए हुए हैं। इन्होंने अख्तर मेंगल साहब को 15 अरब के पैकेज पे राजी किया है, अब MKM 30 अरब मांग रही है, इनको प्रेशराइज क्या करना है? हाँ। अच्छा, तो इनके ये तो इत्तेहादी अपने इनको, नंबर पूरे करने के लिए अरबों को लुटा रहे हैं। अच्छा चलो पूछ लेने हैं हाँ, सेनेटर पूछ लो या कि ये तो आपका मीडिया कह रहा है, मैं तो नहीं भाई कह रहा। अच्छा तुसी नहीं कह रहे, तुसी जो कह रहे हो दसो ना, मीडिया दी गल्लां ना दसो ना, मीडिया ते ਅਸੀਂ सुनते रहने हैं। सर जो मीडिया फरमा रहे हैं, ਅਸੀਂ तो कह रहे हैं, मैं बोलों तो कुछ नहीं कह रहा। अच्छा तुम मीडिया दी गल्लां कर रहे हो जी। सेनेटर फैसल जावेद साहब, जी जी, मियां मनान साहब जनाब फ्रंट फुट पे आ गए, कहते जी जलसे भी करांगे, चेयरमैन सेनेट भी हटावांगे, और जनाब आपके इत्तेहादी जो है PTI के इत्तेहादी जो है वो आपसे नाराज है, आपने उनको जनाब फंडिंग करनी शुरू कर दी है, पैसे देने शुरू कर दिए आपने, ऐसा ही है? हमारे पास तो बहुत कुछ था ना जब हम अपोजिशन करते थे। हाँ हमारे पास तो बहुत सी चीजें थी, इनकी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, बैरून मुल्क असासे, जदादें, इनके पास तो कुछ नहीं है हमारे खिलाफ। तो ये यही हरकतें करेंगे, जलसे करें, अवाम इनके साथ नहीं निकलेंगे, अवाम इनसे दूर निकल गए। पहले ईद के बाद इन्होंने निकलना था, हाँ। फिर देखा कि नहीं जी पब्लिक तो तैयार ही नहीं है। अच्छा पब्लिक तो इन्हीं से पूछ रही है भाई कि वो 24,000 अरब रुपया किधर गया। हाँ और इन्होंने कहा हम अगर पब्लिक पे निकलेंगे तो पब्लिक ने हमसे ये पूछ रहे हैं भाई तुम लोग किधर निकल आए हो? हाँ तुम लोगों ने तो जवाब देना है, जो मुल्क को दिवालिया निकाला है, जिधर मुल्क को पहुंचाया है, इस पे तुमने जवाब देना है। तो इसलिए ये फिर 10 दफा तो उसको लॉन्च कर चुके हैं, बिलावल को, हाँ। वही लॉन्च हो रहा। हाँ। अभी फिर कोशिश करें कि जलसे करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये बिल्कुल इनकी खाम ख्याली है, इनकी अफ्तारियां भी फ्लॉप, इनकी APC भी फ्लॉप। एक हमें पहले भी याद है, ये इकट्ठे हुए थे, वो इधर भी इजलास हुए थे, लंदन में भी इजलास हुए थे, वो चार्टर ऑफ करप्शन जो इन्होंने साइन किया जमाना, जिसके बाद मुल्क उधर चला गया जिधर कुछ ऐसा ना करे। इमरान खान साहब को तो सांस नहीं चढ़ता, आपको क्यों सांस चढ़ गया? क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं इधर पहाड़ पे हूँ ना जी। आप पहाड़ पे चढ़ गए? हाँ हाँ, मैं पहाड़ पे चढ़ गया हूँ। ये वैसे तो काफी चढ़ते- PTI वाले लोग जो है ना, हुकूमत जब से आए, हुकूमत में आए, वो वाकई पहाड़ पे चढ़ गए। पहाड़ पे यहाँ प्लांटेशन हो रही है अच्छी, अच्छा तो इधर थोड़े काम में लगे हुए हैं। लेकिन राणा साहब, साथ साथ में बातचीत चलती रहेगी। हाँ मसला ये है कि क्या ये मैं रहा था कि जिधर ये पाकिस्तान को ले आए हैं, ये क्या वजह है? आम आदमी पूछता है कि आम आदमी गरीब हुआ, मुल्क नीचे गया, ये अमीर हुए। ये बताएं, इन्होंने क्या 24,000 अरब रुपया कर्जा नहीं लिया? 24,000 ये बताएं, अरब इनके रुपया सारे कर्जा महल- तो फैसल साहब इन्होंने लिया। इन्होंने जनाब इन पे इल्जामात और भी लग सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो ये कमीशन, जो कमीशन बना है और जो प्रोब इन करेगा कि किसने कितने जनाब कर्जे लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उसमें अगर पता चल गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, कि अगर उसमें पता कर चला सके आप लोग, यानी कि PTI वाले या हुकूमत या कमीशन, ये पता चला सका कि जनाब जो कर्जे लिए गए थे उसमें किकबैक्स कितनी मिली थी, तो फिर देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। लेकिन वो प्रूफ करना बड़ा मुश्किल काम है, ये मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। इस पे मैं इस पे आपकी इनपुट चाहूँगा। बहरहाल वो तो कह रहे हैं जनाब, मियाँ साहब कह रहे हैं आपका मसला कोई नहीं है, आप तो बिल्कुल फारिग हैं जनाब। लेकिन वो तो चलो कर्जे लिए उन्होंने रुथलेस बोरविंग की, 5-10 साल पुरानी हुकूमतों ने सब कुछ किया। तुसी डॉलर दी ब्रेक ते लवा दियो, डॉलर दी ब्रेक ही नहीं लवा सक रहे तुसी। नहीं, वो देखिए पाकिस्तान का जो मसला है ना, अब
अपने पाकिस्तान के खर्चे ज्यादा है और आमदनी कम है, और यही हर घर का मसला है कि हर घर के खर्चे ज्यादा और आमदनी कम है। हाँ। तो इस डेफिसिट को खत्म करना, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $20 बिलियन पे ये लेकर चलेगी, 7 गुना ऊपर। हम उसको वापस ले आए हैं $13 बिलियन पे, और मजीद नीचे जाएगा। 30% अच्छा, हमने ये कम कर फिगर्स दिया। लेकिन वेरी ऑनेस्ट, इन फिगर्स के चक्कर में मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि आई हैव नो फिगर्स और कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है फिगर्स की। नहीं, फिगर आपको मैं जेन्युइन फिगर दे रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो चेयरमैन सेनेट के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जी जी। कि चेयरमैन सेनेट ये बड़े अजीब लोग हैं। पहले तो पीपल्स पार्टी वालों से पूछते हैं, वो जमहूरी रवायात, जमहूरियत, वो अखलाकियात, वो जिसके इतना प्रचार करते रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो किधर गई इनकी? कि अपना ही इलेक्ट किया हुआ चेयरमैन, क्या वजह है उसको हटा रहे हैं? उसने किया क्या ऐसा जिसपे उसको हटा रहे हैं? हमें शिकायतें रहती हैं चेयरमैन सेनेट से कि आप उनको ज्यादा टाइम देते हैं तकरीरों का या हाउस के अंदर, हमें ये इतराजात रहते हैं। लेकिन एक अगर ये बताया ना चेयरमैन सेनेट को हटाने का, हाँ जी, दसो जी मियां साहब। जहां से बात चली वो ANP ने उठाया। अब टोटल है एक सेनेटर सतारा अयाज, और जो बलोचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली है वहां इनके हैं 4 MPs, 2 उनमें से मिनिस्टर हैं, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है। तो उधर इस्तीफे दे दे अगर इतनी तकलीफ है, यानी कि लॉजिक समझ नहीं आ रही। लॉजिक सिंपल है, आपको प्रेशराइज करना है, और क्या लॉजिक है? क्यों मियां साहब, यही कहा था ना। लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे इसमें, इनके अंदर डिवाइड है। इनकी राबर कमेटी बनी क्योंकि वहां झगड़े हो गए। उधर कोई कैंडिडेट नहीं है, एक तरफ वो रजा रबानी का, दूसरी तरफ सलीम मांडीवाला, और विद इन द रैंक्स ऑफ पीपल्स पार्टी भी प्रॉब्लम है। ओवरऑल कैंडिडेट के ऊपर कंसेंसस पैदा ही नहीं हो रहा। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, आपने बड़ी अहम बात की है कि कंसेंसस ही नहीं डेवलप हो रहा। मियां साहब ऐसा ही है, आपके पास कंसेंसस कैंडिडेट है ही कोई नहीं? जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं करना था क्योंकि अखलाकियात का तकाजा है, जो उन्होंने फरमाना है फरमा लें, फिर मैं जवाब फरमा लिया उन्होंने जी, उनका फरमाया पहाड़ से चढ़े, बात जो है वो पहाड़ से चढ़े ने। ये जो ड्रामा चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, आपने या किसी ने भी जो भी कर लिया, वो एक बड़ा मशहूर गजल है उसकी, रियाज शाहर की, कि कल को जो लोग करेंगे तो अभी से कर जा। ये आवाज कल को गली गली आएगी कि आपने कितने अरब डॉलर का इल्जाम लगाया नवाज शरीफ पे और कितने वसूल किए। किसी अदालत का अभी तक फैसला कर दें। ये 300 अरब से शुरू होते हैं और मुड़ के 18-19 करोड़ को कहते हैं कि वेरीफाई नहीं हो रहा। पहली बात तो यह। दूसरी बात यह है कि ये बराए मेहरबानी इतराम के साथ बता दें कि बाजी अलीमा खान के जो 60 अरब रुपये से आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तीसरी बात मुझे सिर्फ वाजह के साथ बता दें कि जो आदमी रोज आके कौम को ये भाषण देता है कि टैक्स दें, टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चलेगा, वो खुद कितना टैक्स दे रहा है? 1,03,000। क्यों कौम के साथ मजाक कर रहे हैं? और चौथी बात ये है कि आप स्टेट बैंक से, राना मुबशर साहब अभी फिक्र ले लें, 30 मई को जब हम छोड़ के आए हैं 18 अरब 30 करोड़ डॉलर के जरिए मुबादला के जखायर थे। इन्होंने 9.5 अरब डॉलर लिया है, वो भी मैं आपको ब्रेकअप दे देता हूँ। हमाद अगर साहब फरमा रहे हैं कि हमने 9 अरब डॉलर फेक बैक किया है। ठीक है, आपने किया है, लेकिन वो 18 अरब 30 करोड़ कैसे कम हो गया? आपने तो ये बैक कर दिया, पुराना किधर गया? तीसरी बात ये है कि ये जो 24,000 का ड्रामा इन्होंने शुरू किया है और एक नया कमीशन किया है जिसके टायर ही नहीं है, वो बगैर टायरों के गाड़ी है। अरे भाई अल्लाह के बंदो, इंटरनेशनल डोनर से आप भी बात कर रहे हैं, IMF से भी बात कर रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से भी बात कर रहे हैं। जो पैसे देते हैं वो साथ अपना प्रोग्राम और सुपरविजन भी देते हैं, वो नोट उठाकर किसी की जेब में नहीं दे देते। मैनू समझ नहीं आई गल दी। मैं जिहड़ी गल पुछ रहा ਉਹ ਇਹ ਵੇ कि तुसी चेयरमैन सेनेट क्यों उठा रहे हो? तुसी फिगर्स देने शुरू कर दिंदे हो मैनू। मैं फिगर्स दे चक्कर विच मैं पैणे नहीं चाहता कि फिगर्स दी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है। जिदा दिल करदा है जितने मर्जी सिफरे ला दिंदा नाल, मतलब जिसकी दिल करता है उसके जितने मर्जी जीरो सार लगा देता है और आके टीवी पे बोल देता है। मतलब मैं उस चक्कर में पढ़ ही नहीं रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप चेयरमैन सेनेट जो है उसको क्यों हटा रहे हैं? मैं उस पे हम तो पहले दिन से जब वो बनाए गए थे उस दिन से खिलाफ है। राणा साहब, आप लोग तो लेके आए थे चेयरमैन सेनेट को, आप क्यों नाराज हो गए उनसे?
और अभी तो जरदारी साहब ने चैम्बर में मुलाकात भी की चेयरमैन सेनेट से। तो अगर चेयरमैन सेनेट चेंज ना हुआ तो डोंट यू थिंक कि एपीसी को एक बहुत बड़ा ब्लो बैक होगा, मतलब बैकफायर कर देगी सारी सिचुएशन आप लोगों के लिए। नामरा साहब, आप लोग तो लेके आए थे चेयरमैन सेनेट को, आप क्यों नाराज हो गए उनसे? और अभी तो जरदारी साहब ने चैम्बर में मुलाकात भी की चेयरमैन सेनेट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए राना साहब, चेयरमैन सेनेट को एक वोट हुआ था, वो किसी निशान पे नहीं आए थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आए थे और हमने उसको वोट दिया। इसलिए दिया कि बलूचिस्तान से चलो वो एक आए हैं, मगर मैंडेट जो है वो मिस जरूर हुआ। हम ये बात जरूर मानते हैं कि उसमें पीटीआई और पीपल्स पार्टी का है। अब क्योंकि एक एपीसी कॉल हो चुकी है और उसमें ये थारोली डिस्कशन हुई, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाबंद है उस ज्वाइंट प्लेटफॉर्म की जहां पर ये डिस्कशन हुई है और जहां पर ये फैसला हुआ है कि सेनेट चेयरमैन की तब्दीली हो। अब गवर्नमेंट के ऊपर ये बात है, पीटीआई जो हमारी वोटर रही है डिप्टी चेयरमैन के ऊपर, उन्होंने हमारे निशान पे वोट किया था, हमने उनके निशान बल्ले पे वोट नहीं किया सेनेट चेयरमैन को। और अब अगर वो भी चाहें इस तरह की कोई शौक पूरा करना चाहें पीटीआई वाले, तो उनके लिए भी मैदान। तो अगर चेयरमैन सेनेट चेंज ना हुआ, मेरे ख्याल में 35 मेरे ख्याल में उनके पास तो वोट्स हैं, प्रॉबेबली 53 उन्हें चाहिए। अगर वो जो गैप है वो अगर वो मैनेज कर गए, तो अगर ना चेंज हुआ तो डोंट यू थिंक कि एपीसी को एक बहुत बड़ा ब्लो बैक होगा, मतलब बैकफायर कर देगी सारी सिचुएशन आप लोगों के लिए। देखें राना साहब, आप ये जो भी तबसरा कर रहे हैं कि गैप पूरा नहीं हुआ तो मैनेज हुआ, तो लेकिन अगर मैनेज हुआ तो मैनेजमेंट में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मगर ये एक स्टेप है एपीसी का और यहाँ पर बात रुकेगी नहीं कि सेनेट चेयरमैन अगर चेंज नहीं हुए, अगर कोई मैनेजमेंट जो अपना जादू दिखा जाती है, अगर कुछ भी होता है वो अलग बात है, मगर हम एक स्टेप ले रहे हैं और आखिरकार ये जो राब्ता मुहिम चलेगी वो चलती रहेगी और उसका फोकस जो है वो महंगाई होगा। क्योंकि आपको राना साहब ये बड़ी हैरत की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कल पता पड़ा और कल उन्होंने ये नोटिस लिया कि मुल्क में महंगाई है। अब तक उन्हें कोई पता नहीं था, ना उनके कोई सोर्सेज थे, ना उनको कोई अपना ऑफिस बता रहा था। सुबह फाइल जाती है धामरा साहब, हर प्राइम मिनिस्टर के पास सुबह नाश्ते में एक फाइल जाती है फॉर आइज के नाम से, ऊपर फाइल जाती है, उसके अंदर पूरी इनपुट होती है, हर प्राइम मिनिस्टर पढ़ता है उसको। मेरे कहने का मतलब बुलेट्स होते हैं 5, उसके अंदर पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट होती है, उसमें 5-10 तो बुलेट्स होते हैं, वो हर प्राइम मिनिस्टर पढ़ता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने इतनी देर से और कौम चिल्ला रही है, अब तो चीखने की भी आवाजें कौम की निकलना बंद हो गई है, और प्राइम मिनिस्टर साहब कल कह रहे हैं कि वो नोटिस लिया उन्होंने महंगाई का, तो ये तो उनकी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की नालायकी और कोताही यहाँ से आप शो कर लेना। आप एक बिल्कुल प्रोसेस होता है, उसके पास फाइलें जाती हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, मीडिया का वो कहता है कि मैं बड़ा एक पावरफुल बंदा हूं, सोशल मीडिया के वो बड़े दाई हैं, ये सारे टूल्स मौजूद होने के बावजूद अगर प्राइम मिनिस्टर कल कौम को ये सहारा दे रहे हैं कि मैंने महंगाई का नोटिस ले लिया, मगर मैं उड़ान को नहीं रोकूंगा जो डॉलर की है, गैस की कीमतें जरूर बढ़ती रहेंगी, भाई यही तो इश्यू है जिसमें महंगाई बढ़ेगी। बाकी आपका जो एहसाब है वो चलता रहे, उससे हम आपको कोई मिन्नत नहीं करें कि वो रुकता रहे, वो सो कॉल्ड है जिस तरह चल रहा है। कल राना साहब आपने देखा कि हाईकोर्ट में जब पेशी हुई है जरदारी साहब की, उन्होंने अपनी ठीक है, जरदारी साहब ने कहा जी कि मुझे बेल नहीं चाहिए, मुझे दोनों केसेस में बेल नहीं चाहिए। इल्जाम लग रहा है वजीर आजम साहब पे कि उनको देर से पता चला कि महंगाई हुई है, डॉलर नीचे नहीं ला सकेंगे आप, तो फिर क्या करेंगे? मतलब वो व्हाट्स गोइंग टू बी द सिचुएशन? क्योंकि आप लोग ही कहते रहे थे कि एक रुपया कीमत बढ़े तो 1 अरब रुपया जनाब कर्जा चढ़ जाता है। फैसल साहब, इल्जाम लग रहा है वजीर आजम साहब पे कि उनको देर से पता चला कि महंगाई हुई है। अरे 30 साल में इन्हें नहीं पता चला। हाँ। 30 साल में हाँ। हम आके इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं। हाँ। और इनको सारा वक्त इनको मौत पड़ी हुई है कि ये जो करप्शन पे बात क्यों करते हैं इमरान खान, मनी लॉन्ड्रिंग पे बात क्यों करते हैं। आप सुने ना मेरी बात, मैंने आपकी बात बड़े गौर से और तवज्जो से और बगैर किसी मुदाखलत के सुनी है। चले जरा फैसल साहब की बात सुने ना धामरा साहब, फैसल साहब को कंप्लीट करने दे। मैं खामोश हो जाऊं? आप बात सुने ना, आपको तकलीफ हो रही है ना, करप्शन पे बात होती है, आपको तकलीफ होती है ना, सही सुने ना बात मेरी। मेरे लिए नहीं होंगे, मेरे लिए नहीं होंगे आप हुक्मरान, जुबान ठीक के बात करें, वरना अल्फाज का चुनाव मुझे भी आता है।
एज हुक्मरान बात नहीं कर रहा, क्या हो गया धामरा साहब, क्या हो गया आपको? मैंने कौन सी ऐसी गलत बात कर दी? अल्फाज है एज हुक्मरान है, ये टीवी पे बैठे हैं। नहीं, मैंने कहा ये तो हम ऑपोजिशन में भी थे, हम यही कहते थे करप्शन पे बात करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, तो इसमें तो कैसी बात नहीं है। आप इखलाक से दूर है ना आप, वो तो हम कह रहे हैं नहीं, इखलाक तो आज तक आपने वो तो आप लोगों का ना अपना ही इलेक्ट किया हुआ चेयरमैन जो है उसके खिलाफ आप चले जा रहे हैं, वो सवाल कुछ और पूछते हैं, जवाब कुछ और देते हैं। ये सारी बैठक लगाई आपने एपीसी के नाम पे और बीच में से चेयरमैन सेनेट के खिलाफ ले आए आप कहते हैं कि मौत पड़ी हुई है। आपको कौन सी मौत पड़ी हुई थी कि आपने अभी नोटिस लिया महंगाई के खिलाफ? तकलीफ होती है जब हम करप्शन की बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की। आपको बहुत तकलीफ होती है, आपको क्यों होती है तकलीफ? सारे क्यों होती है तकलीफ आपको? आपके बिल्कुल ठीक बात है, मुल्क में करप्शन नहीं होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। आप यूं कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों होती है? दामरा साहब मुझे ये बताएं, जब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है आपको तकलीफ क्यों होती है? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों प्रॉब्लम होते हैं दामरा साहब? आपको प्रॉब्लम क्या होता है जब आपको करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं? आप क्या इंसाफ करेंगे? आप क्या इंसाफ करेंगे? आपके अंदर ताकि किधर है? जब मैं बात कर रहा हूँ आप बीच में बोल रहे हैं। जब अच्छा धामरा साहब एक मिनट जरा फैसल जावेद साहब को कंप्लीट कर लेने दे, फिर आप जैसे मुनासिब समझे जो इनपुट देनी हो जरूर दीजिए। राणा साहब एक मैं रिक्वेस्ट कर दूं, राणा मैं अभी बहुत लंबा बोला आपने, मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट मियां साहब, लेट फैसल कंप्लीट। बेशक आप भी बोले, धामरा साहब भी बोले, फैसल को बात कंप्लीट कर लेने दे जरा। पहले मेरी एक मैं कह रहा था मियां साहब एक मिनट जी फैसल। ओ मियां साहब ठहर जाओ, और मियां साहब एक मिनट तो ठहर जाओ। ओ मियां साहब मेरी दरख्वास्त ये है कि जरा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो। अच्छा जी, हो गई दरख्वास्त, अल्फाज से अच्छे बात करो, ओ कंसीडर कर लेती गई। अच्छा आगे भुगतना पड़ेगा। अच्छा चलो कंसीडर कर। कैसी जबान तुम इस्तेमाल कर दो, मौत पै गई, ये हो गया वो नशइयां दी टीम ने मुल्क दा बेड़ा गर्क कर दिता। अच्छा लेट फैसल कंप्लीट मियां साहब ताड़े ते आने हो गया, इन्हां नु शर्म ही नहीं आउंदी कि मुल्क तबाह हो रहा है। अच्छा एक मिनट जरा फैसल ने गल कंप्लीट करने दियो मियां साहब ब्रेक लाओ। मैं नहीं प्रोग्राम कर सकता, इन्हां को अपनी जुबान ठीक करन, नहीं तो अगले महीने जब निकलेंगे आपे कौम देखेगी। अच्छा चलो अगला महीना भी देखने हैं, बहुत अच्छी गल है, अगले महीने निकलने चाहिए ने बंदे जी। फैसल कंप्लीट करे जी। मैं 3 मई तक कोई चोरी नहीं थी। और मियां साहब एक मिनट गल तो सुन दो फैसल जी। अभी तक तो मैंने तमीज से बात की थी, अब आप बीच में इंटरफेयर कर, कौन सी ऐसी बात की है? ये कहाँ से बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही। मियां साहब दिवालिया निकाल दिया, सत्यानाश कर दिया। पर आपका वो जो बेटा है 900 करोड़ रुपए के घर में रहता है, वो 900 करोड़ के घर में बाहर आपने जदादे बनाई हुई है, लाज बाहर सब कुछ बाहर, आप लोगों को सारा आपने पैसा यहाँ से चोरी करके बाहर ट्रांसफर की है और आप बात करते हैं। तुम अपनी जबान दिवालिया निकाल दो, बातें कर रहे हैं, हम बात न करें, करप्शन की बात करते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम होती है? ये क्या बात? अगर आप ठीक हो तो आप करप्शन की क्यों आपको प्रॉब्लम होती है? मैंने तो ये बात की ना, मैंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन में बात करें तो आपको तकलीफ होती है। वो क्यों होती है तकलीफ आपको? नहीं कर सकता, आसान बात करने नहीं दे रहे। सालन का जुआ खेल रहे हो, अरबों रुपए रोज कमा रहे हो, काम का बेड़ा गर्क कर रहे हो, काम का कारोबार मुल्क को आपने पहुंचाया ना, जिधर आपने मुल्क को पहुंचाया है, जिधर आप पैसा चोरी करके बाहर मुल्क डाला है, एवन फील अवार्ड, आपकी ओमनियां, आपकी टीटियां, आपकी जदादे सब बढ़िया, आम आदमी गरीब हुआ है, आप लोग अमीर हुए हैं, आपकी जदादे बनी है, आपकी ओमनियां बड़ी हैं, आपकी टीटियां बड़ी हैं, आपके बैरून मुल्क असासे बने हैं, आपकी हर चीज बड़ी है, आम आदमी गरीब हुआ है। 50% आबादी आप गुर्बत की लाइन के नीचे लेके चले गए, उधर देहात के अंदर 70% आबादी आप गुर्बत। अच्छा मैं दोनों का बात काफी हो गए, ओके इनफ। अच्छा अब मियां साहब, अब मैं आखिरी दफा आपको कह रहा हूँ, आप प्लीज चुप करें, लेट फैसल जावेद कंप्लीट। मैं ये कह रहा था कि जब हम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं तो इनको क्या तकलीफ होती है? अगर ये है तो इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, इन्हें एकदम से पता नहीं क्या होता है। ये मैं बात कर रहा था, उस पे जनाब ये शुरू हो गया जी, अल्फाज वो अल्फाज, ये अल्फाज वो अल्फाज। आप लोग जो अभी जो इकट्ठे बैठे हुए ना, एक दूसरे के लिए ये क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे हमेशा से। खैर इनके कौल और फेल में इतना ज्यादा फर्क है कि ये लोग कहते कुछ है, कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, बाजीगर खुला। जिधर पाकिस्तान लाया है उन्होंने बनाया है, इकोनॉमी के चैंपियंस बन रहे हैं, बॉलर ये और वो। भाई तुम लोगों ने हमें क्या वहाँ पाकिस्तान दिया था जहाँ तुम दूसरे मुल्कों को कर्जे दे रहे थे?
या तुमने जर्मनी और स्विट्जरलैंड की हमें इकोनॉमी दी थी, इसी पाकिस्तान की दी थी। अच्छा, now the issue is, फैसल साहब, now the issue is, फैसल साहब इनसे सवाल पूछते हैं चेयरमैन सेनेट पे, उस पे तो ये जवाब दे नहीं सकते। अच्छा, ओके, ना उस पे जवाब नहीं मिला उनका एक स्ट्रेटजी है, वो प्रेशराइज करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, वो समझ आ गई बात को। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो इस वक्त जो आप, ठीक है, जो समझ आती है बात की, वो ये है कि आपकी स्ट्रेटजी है, यानी कि पीटीआई की, यानी कि हुकूमत की स्ट्रेटजी है। मुझे नहीं पता वो ठीक है या गलत है, लेकिन आप ये स्ट्रेटजी बना के बैठे हुए हैं कि जो फज हुए थे फिगर्स या नंबर्स जो फज हुए थे, उनको एक क्लियर पिक्चर, क्लीन पिक्चर, ट्रांसपेरेंट बना के सामने पहले रखा जाए और उसके बाद सारी चीज़ें जनाब उसको ठीक की जाए। दैट इकॉनमी भी उसके साथ ही है, डॉलर भी उसके साथ ही है, ऑब्वियसली रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। बट माय क्वेश्चन इज़ कि डॉलर अगर यहाँ पे 125 का पहुँच जाता है, या फॉर दैट मैटर 200 का पहुँच जाता है, तो कौन सी, मेरी हिस्ट्री में मुझे तो नहीं याद पड़ता, मेरी तो याददाश्त इतनी काम नहीं करती, लेकिन कब ऐसा हुआ है कि डॉलर नीचे आया हो? तो जब डॉलर नीचे नहीं ला सकेंगे आप, तो फिर क्या करेंगे? मतलब व्हाट्स गोइंग टू बी द सिचुएशन? क्योंकि आप लोग ही कहते रहते कि एक रुपया कीमत बढ़े तो 1 अरब रुपया जनाब कर्जा चढ़ जाता है। सो हाउ विल यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? मैं वो मैनेजमेंट की बात करूँ, वो जरा एक्सप्लेन करें। जी, ये एक अच्छा सवाल है आपका, और यही हर पाकिस्तानी के जहन में यही सवाल है कि आप किधर से इकॉनमी कर रही है। इकॉनमी जो रुख इख्तियार कर रही है, पहले ये था कि एक फिक्स्ड रेट था डॉलर, और वो एक आर्टिफिशियल इकॉनमी चल रही थी। उसमें हो रहा ये था कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुई, जीरो एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई पिछले 5 साल में इनके PMLN के, लेकिन इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई। तो ये जो तवाज़ुन है ये बहुत खराब हो गया, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ऊपर चला गया, एबनॉर्मल, यानी कि 7 गुना ऊपर चला गया, जो किसी भी मार्केट डॉलर का जो है। डॉलर इंशाल्लाह नीचे आएगा, लेकिन कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही हैं, हमारी इंपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो 30% कम हो गया है। तो ये इकॉनमी के लिए कुछ जबरदस्त चीजें हो रही है, जैसे स्टेबलाइज हो रही है। आपने बहुत अच्छी तरह अपने जुमले में इस बात को किया था कि वो आर्टिफिशियल कि हम एक स्टेबल कर दिए इकॉनमी में। ये बिल्कुल बड़े वसूख से ये बात करता हूं कि आज पाकिस्तान की इकॉनमी को दिवालिया होने से पीटीआई की गवर्नमेंट ने बचा लिया है, इकॉनमी को स्टेबलाइज कर दिया है। ये आप लिख ले, मैं बार बार ये कहता हूं कि इकॉनमी आज स्टेबलाइज हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेज में इकॉनमी ने टेक ऑफ करना है और वो ऊपर जाना है। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में माजी में होता क्या आया, हम देखते हैं कि एक खास तबका अमीरों वो गरीब होती है और बहुत गरीब होती है। ये किसी भी माशरे में एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक सिस्टम में फ्लॉ होता है जब आप बैलेंस आउट हो जाता है। वो तब आउट होता है जब आपका स्टेट डिपार्टमेंट जब कह रहा है कि 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग होती है पाकिस्तान में, और इनकी जो करप्शन जो इन्होंने की है वो इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। ये कोई वो नहीं है, ये बाहर क्या सरे महल हैं या नहीं है, बाहर एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं या नहीं है 900 करोड़ रुपए के घर में बेटा रहता है नहीं रहता, 1.8 बिल्कुल रहता है। अब पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं पैसे, तो इनको प्रॉब्लम होता है। मेरे कहने का मकसद ये था, जो करप्शन थी ना, करप्शन उसकी वजह से ये जो गरीब अमीर का फर्क है ना, ये बहुत ज्यादा था। आप डॉलर वापस कैसे लाएंगे? ठीक है, आपकी बात 1 मिनट नहीं, वो तो मैंने आपको बताया ना। जी जी, वो तो मैंने आपको बताया कि पहले फिक्स था और अब मार्केट बेस्ड है, और ये टू वे मूवमेंट है। ये अप्रिशिएट भी होता है, डिप्रिशिएट भी होता है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और आज हम आर्मी चीफ को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, पाकिस्तान अफवाज को, जो आज उन्होंने इकोनॉमी पे एक सेमिनार किया और उसमें उन्होंने क्या ही जबरदस्त बातें की कि पाकिस्तान की इस वक्त हमें पाकिस्तान में सबको यकजा होके इकोनॉमी को एड्रेस करना है, इस प्रॉब्लम को। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में गुड न्यूज ही होगी। ये जो जब हम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, क्योंकि यकीन के दीमक की तरह चाटा है हमें इन दो चीजों ने। साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे, मैं जब कुछ कहता हूं तो मैं ये, अवाम जो है ना, आप लोगों की आपकी महंगाई भी बर्दाश्त कर लेगी, अवाम महंगाई भी बर्दाश्त कर लेगी, आपके सख्त फैसले भी बर्दाश्त कर, एक मिनट मियां साहब, आपके सख्त फैसले भी बर्दाश्त कर लेंगे। 1 मिनट मियां साहब, 1 मिनट, आपकी सारी चीजें बर्दाश्त कर लेगी,
बट द पॉइंट इज अवाम चाहती ये है कि एंड रिजल्ट निकले अकाउंटेबिलिटी का, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आप कह रहे हैं कि सारे फज फिगर्स थे, सब कुछ गलत था, सूडो था, और आप लोग इसे एक ट्रांसपेरेंट चीज़ें सामने लाना चाहते हैं और ताकि एक क्लीन ब्लैक बोर्ड के साथ सारी चीज़ें दोबारा शुरू की जाए, फेयर इनफ। लेकिन अगर ये दोबारा अगर ठीक हो जाए तो नथिंग लाइक इट, यू नो, आप लोग फिर मेरे ख्याल में 5 साल क्या, आप तो 10 साल भी कोई नहीं छेड़ सकता आपको। लेकिन 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 इज इन कोर्ट्स। लेकिन अगर ये चीज़ें मैनेज ना हुई तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। जी मियाँ साहब, आप कंप्लीट करें। अच्छा, इस तरह है राना साहब कि मैं फैसल जवेद साहब के इकोनॉमी सही समझ आ रही है और डॉलर को ਅਸੀਂ फ्री करता है, डॉलर नो किसी पॉलिसी के तहत फ्री नहीं किया इन मोहतरम साहब ने। नहीं, फ्री फ्लोट नहीं है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा मियां साहब, सर आपने बिल्कुल नहीं कहा डॉलर फ्री फ्लोट है। मार्केट इकोनॉमी पे छोड़ दिया सर, यही मार्केट इकोनॉमी फ्री फ्लोट, दैट इज वन एंड द सेम थिंग सर। डिमांड सप्लाई, हाँ सर मेरी पूरी रिक्वेस्ट है सर, सर पूरी नहीं, वो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर रहा था, फ्री फ्लोट नहीं है भाई। थोड़ा सा छोटा सा दुकानदार हूँ, मुझे मेरे पास एक एक्सपोर्टर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमने 1.5 महीना पहले एलसी खुलाई, उस दिन डॉलर का रेट जो था 150 रुपए 70 पैसे, हमने $90,000 की एलसी खुलाई, डॉक्यूमेंट नेगोशिएट किए और हमारा एलसी मार्जिन जमा कराया। जब 1.5 महीने बाद माल आया है, इन बिटवीन हम चूंकि ट्रेडर हैं, हमने आधे से ज्यादा माल उस कैलकुलेशन पे बेच दिया। आज जब हम बैंक में नेगोशिएट करने गए हैं तो डॉलर का रेट 165 बता रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? जी मैं समझ गया जी, आप मैं और समझ आ वो रहा। कहते हैं जी कि मैंने माल छोड़ देना है, मैं ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है। मुझे सिर्फ फैसल जवेद साहब मालदा से बता दें कि ये डॉलर का जुआ कौन कर रहा है, ये अरबों रुपए कौन कमा रहा है, ये मार्केट में रुपए को इस तरह बेइज्जत कौन कर रहा है, ये इतनी खित्ते में जो बेकदरी पाकिस्तान रुपये की हुई है, ना इंडिया में हुई, ना श्रीलंका में हुई, ना बांग्लादेश में हुई, ना अफगानिस्तान में हुई, ना नेपाल में हुई, ये किसका खेल खेला जा रहा है? और दूसरी बात, ये जो बातें कहते हैं ना करप्शन करप्शन करप्शन, अरे भाई इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला क्यों लो। ओके ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब मियां मनान साहब आपका भी, और फैसल जावेद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और धामरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।